सभी को मेरा प्रेम नमन। म्यूट कर लीजिए कुसुम जी। हाँ जी, म्यूट कर लें। सबका स्वागत है। शुरुआत करते हैं श्वासों से। हर रोज की तरह आंख बंद कर लें 2 मिनट और आती जाती श्वास को देखें और मन को परमात्मा के साथ जोड़ें। परमात्मा का एहसास करें। अपने आप को पूरा समर्पित कर दें। परमात्मा के चरणों में सब कुछ छोड़ दें, समर्पित कर दें और सारा ध्यान अपनी आती जाती श्वास पर। और श्वास पे ध्यान इसलिए देना है कि संसार से दिमाग हट जाए और जैसे लगे कि संसार से दिमाग हट गया है तो फिर श्वासों से छलांग लगानी है परमात्मा के एहसास पर। हमें परमात्मा का एहसास करना है, चाहे कुछ क्षणों कुछ पलों के लिए भी करते हैं तो हमारा एकदम से वाइब्रेशन बदलती है। तो आप लोग महसूस करें कि क्या ऐसा होता है कि आप अपने परमात्मा को याद करते हो जो सब सब जगह विराजमान है, व्यापक है, कण कण में समाया हुआ है। तो जब हम उसका एहसास करते हैं, सिर्फ एहसास, आपको राम राम जपने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एहसास करते हो, ऐसा ऐसा आपको महसूस करना है कि वो है हर जगह, चाहे मुझे दिखाई दे रहा है या नहीं, चाहे वो मुझे समझ आ रहा है कि नहीं, पर वो है। कोई तो है शक्ति, कोई तो है जो मेरे को संभाले हुए है। ये पूरी दुनिया जिसने बनाई है, ये पूरी दुनिया जिसने संभाली हुई है। हम सभी जानते हैं कि ये पृथ्वी अपने धुरी पे भी घूम रही है और सूरज के चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है। तो सोचिए इतनी बड़ी पृथ्वी जो हमें लगता है कि स्थिर है, हमें ऐसा नहीं लगता वो घूम रही है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो निरंतर घूम रही है। तो सोचिए इतनी बड़ी पृथ्वी कैसे घूम रही होगी हवा में लट्टू की तरह। तो कुछ तो है, कोई तो है पावर जिसने सारी सृष्टि को संभाला हुआ है और सारी कायनात को जो एक बैलेंस वे में, ऐसा नहीं कि कोई अपनी मन मर्जी से चल रहा है, एकदम नियमबद्ध होकर सारी सृष्टि चल रही है। तो हमें भी इन सब को देखते हुए हमें क्या होता है, हमें विश्वास होता है कि कोई तो है, कुछ तो है। यदि हमें कुछ भी समझ ना भी आता हो, फिर भी हमें लगता है कोई शक्ति तो है जो हम सबको संभाल रही है, जो पूरी कायनात को संभाल रही है, पूरे ब्रह्मांड को संभाल रही है, वो हमें भी संभाल रही है। पहले तो इस चीज़ का विश्वास करें। तो जब हम कहते हैं परमात्मा का एहसास करो, तो हमें बस उसका ख्याल करना है, उसकी याद करनी है कि है कोई जो मेरे भीतर भी है, बाहर भी है, हर जगह है, कण कण में है। बस इतना ख्याल आ जाए तो जैसे हम किसी का नंबर डायल करते हैं तो उसी को एक फ़ोन जाता है, ऐसे ही जब हम उस शक्ति को याद करते हैं, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को याद करते हैं जो जिसकी वजह से सब कुछ चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, उस ऊर्जा को भी जिसने संभाला हुआ है, जो है, कोई तो है जिससे सब कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से सब हो रहा है। राइट। तो हमें ना भी पता चल रहा हो, ना भी एहसास हो रहा हो, फिर भी उसे इस तरह से याद करें और एहसास करें कि वो है। तो आप यकीन मानिए सबको एहसास होगा। इस वक्त मेरे साथ जो भी जुड़े हुए हैं, तो आप में से कोई बताए कि आपको एहसास हुआ कि नहीं, कुछ फीलिंग आई या नहीं, बताएं, कोई भी बताए। कोई नहीं बता रहा, किसी को एहसास नहीं हुआ। संध्या जी। हाँ, मैं हाँ पूछती हूँ मंजू। हाँ संध्या जी आप बताएं। हाँ जी मंजू आप बोलो। ना। हाँ,
मैं तो कभी कभी जब सोचती हूँ, हम्म। इस समय ही कभी भी मेरे दिमाग में ये आता है कि कितनी कितनी मतलब लीला उसकी परमात्मा की। हम्म। लीला भी क्या, उसकी क्रिएशन, हम कितनी अद्भुत क्रिएशन है उसकी। हमारा जो बॉडी का मैकेनिज्म है वो कितना सिस्टमेटिकली चल रहा है, हमें कुछ नहीं पता। हम खाना खा लेते हैं तो वो खाना कैसे पच जाता है हमारे अंदर अपने आप ही ऑटोमेटिकली। और जो मशीनरी है हमारे अंदर बॉडी की, सारे जितने भी बॉडी ऑर्गन है अंदर खाना पचा रहे हैं, या हार्ट अपना काम कर रहा है, लंग्स अपना काम कर रहे हैं, सांस भी अपने आप चल रही है। तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, सब कुछ ही कैसे ना इतनी सुंदर व्यवस्था से हो रहा है। यस। तो पूरा दिन ये हमसे मंत्र कोई बना लें, हाँ पूरा दिन ये मंत्र बना लें, हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, एक नियमबद्ध हो रहा है। कोई व्यवस्था ऐसी है जिसमें कोई करता नहीं है और नियम से सारा कुछ चल रहा है। हाँ जी मंजू। मुझे ऐसे लगता है कि कितनी हायर इंटेलिजेंस है वो, कि ह्यूमन इंटेलिजेंस उसके सामने जो बुद्धि वाली है वो तो कुछ भी मायने नहीं रखती। हमारे सबके अंदर जो एक इंटेलिजेंस है, हायर इंटेलिजेंस, जिसका हमें कुछ नहीं पता, लेकिन वो सब कुछ कर रहा है और हमें उसका कहीं उसका आभास भी नहीं है, एहसास नहीं करते हम। जब हम एहसास करते हैं, जैसे मैंने अभी बोलते हुए भी ये मुझे एहसास हो रहा है कि क्या मेरे से पूछ के मेरा जन्म हुआ है, क्या मेरे से पूछा जाएगा कि मेरी जब मृत्यु होने वाली होगी, मेरे से कोई पूछने आएगा कि तुम्हारी अब मृत्यु मतलब कर दें, भेज दें, तो मैं धरती से विदा कर दें। और जब हमारा अपने आप ही बॉडी का एक रोल खत्म हो जाता है इस अर्थ पे, इस प्लेनेट पे, तो हमें बुला लिया जाता है। तो दिन भर ही मैं तो जैसे ही मेरा इस तरफ ध्यान जाता है, अगर विचारों में हम खो गए हैं तो वो बात अलग है, अदरवाइज जैसे ही खाली होके मैं बैठती हूँ, मेरे अंदर तो ये इतना एहसास आता है, और बॉडी में एक ऐसी सेंसेशन आती है कि कितना सुंदर वो नियम है। यह नियम बद्ध तरीके से सिस्टमेटिकली सब कुछ अपने आप ही हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सारी प्रकृति चल रही है उसके हिसाब से, उसके द्वारा। लेकिन कहीं उसकी प्रेजेंस हमें फिर भी फील नहीं होती, उसके हमें कृत्यों से ही हमें फील हो जानी चाहिए, उसकी फीलिंग है। उसके लिए कितने ही प्रूफ है चारों तरफ, हमारे हमारी बॉडी को देख लो, और जो भी प्रकृति हमें दे रही है, सूर्य हमें प्रकाश दे रहा है, हमें आकाश ने ऊपर से पानी हमें पीने को मिल रहा है। मतलब प्रकृति से जो कुछ भी हमें चाहिए, धरती माँ से हमें खाने को जो भी चाहिए वो मिल जाता है। तो जितनी भी चीजें हैं वो सारी हमारे पास अपने आप ही पहुंच रही हैं। हम माँ के गर्भ में थे तो हमें पता भी नहीं था कि हम माँ के गर्भ में हैं, और हमें वहां पे भी बराबर माँ के द्वारा न्यूट्रिशन मिल रहा था, जिससे हमारी पालना हो रही थी। तो यहाँ पे कुछ भी व्यक्ति कितना भी सोचे कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि उसके इतने हाथ हैं, असंख्य हाथ हैं परमात्मा के, और वो हर वक्त हमारी सब कुछ टेक केयर कर रहा है। उसके प्रति जरा सा भी अगर हम आंखें उठा के देखें, सोचें जरा सा भी, तो ऐसे हृदय भर जाता है, पूरा गदगद हो जाता है कि तूने मुझे संभाल रखा है, मेरी कोई औकात नहीं है, और आगे की भी तू संभालेगा। मैं तो ये सोच के बस उसकी शरण में हूँ, मैं तो प्रभु तेरी शरण में हूँ, बिल्कुल छोड़ ही देती हूँ। क्या चिंता करनी, क्या पीछे हुआ, क्या आगे होगा, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया। तो जैसे ये लाइनें शुरू होती हैं चलनी, तुरंत एकदम से आती हूँ, अरे आज तक जिसने मेरे को पाला है और मुझे इस रास्ते पे भी चलने की प्रेरणा दी है, तो कोई शिकायत ही नहीं रहती। और जैसे ही कोई ये बात बोलता है ना, मेरे अंदर एक इतना अच्छा एक वो आता है कि महसूस जो होता है, फीलिंग जो आती है, इतनी अच्छी फीलिंग आती है। बस ग्रेटिट्यूड ही ग्रेटिट्यूड से हार्ट फुल ग्रेटिट्यूड हो जाता है। जी। बहुत बहुत सुंदर। और कोई कुछ कहना चाहेगा? कविता जी आप कुछ कह रहे? हाँ जी, मैं कहना चाहूंगी
मतलब सबके अपने अपने अनुभव होते हैं, तो मैं भी जो मेरी फीलिंग्स अनुभव है वही शेयर करूंगी, कुछ मतलब अलग से नहीं है। कि मैंने उसको सबसे ज्यादा फील अपनी फीलिंग्स में इस तरह से करा है कि मैं जब कभी अपने सत्संगी मेरी फ्रेंड्स हैं उनसे मेरी डिस्कस चलती है, तो जैसे मतलब दो प्रेमी नहीं होते, मतलब कभी हमने अपने टाइम में आप जैसे प्यार किया और उसकी जब हम हमारी फ्रेंड पूछती थी यार क्या हुआ, क्या मतलब क्या बातें चल रही हैं, उससे मिले तो हम भूल जाते थे कि मेरी सहेली पूछ रही है मेरे से कुछ, बस बताना शुरू। और इतने और अब वो जो सुन रही है वो तो एक टॉपिक छोड़ छेड़ के चुप हो गई, लेकिन अब जो सिलसिला चालू है तो वो मेरे और उसके बीच का है। वो जो आनंद अंदर से बरसता है, मैं कहती हूँ जिस किसी ने भी ये फेज अनुभव किया हो, तो वो जो एक फीलिंग होती है ना, तो जब भी मेरी फ्रेंड से अपनी चिट चैट चलती है, जैसे कोई बात होती है कि आज ऐसा उठा, आज ऐसा सोचा, आज ऐसा महसूस हुआ, तो ऐसा फील होने लगता है कमरे में ना वो खड़ा बीच में मुस्कुरा रहा है और वो कह रहा है हाँ हाँ कर ले मैं सब सुन रहा हूँ। तो वो दिखते हुए भी ना दिखते हुए भी दिख रहा होता है, ना सुनते हुए भी सुन रहा होता है, और उस उसमें ना कई बार खुद की हंसी छूट जाती है, तो हम लोग आपस में बातें करते हैं कि देख वो सुन रहा है। और इसे वैसे दुनियावी लोग तो पागलपन ही कहेंगे, मुझे नहीं पता क्या है ये मेरे साथ जो घटित होता है, और मेरे को भी लगता है कि क्या है पता नहीं, लेकिन हाँ वो सब चीज घटता है कि मैंने कहा देखो सुन रहा है, देखो मुस्कुरा रहा है, उसे भी मजा आ रहा है। फिर हम वो बातों में खोते रहते हैं, वो बातें चलती रहती हैं और गहरी पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाती हैं जो हमें पता भी नहीं होती। और उसकी प्रेजेंस इस तरह भी फील होती है कि जैसे कभी कुछ ऐसा करने का सोचती हूँ कि मुझे आज ये करना है, चाहे भक्ति के रूप में ही करना है, तो फिर भूल भी जाती हूँ, फिर अचानक याद आ जाती है कि अरे तूने ये सोचा था, तो मैं कहती हूँ याद दिला दिया तूने, यानी तू चाहता है कि मैं तेरा ये काम कर दूं, तो फिर वो मैं करने चल देती हूँ। फिर नई परिस्थिति उपलब्ध, तो मैं कहती हूँ तू कह रहा है कि कर दे, याद भी आ गया, लेकिन हो तो पा नहीं रहा है, चीजें तो मिल नहीं रही हैं। अचानक से वो मिलनी शुरू हो जाती हैं, वो मैं फिर वो काम कर पाती हूँ, तो फिर मेरी बात चल पड़ती है कि वाह तेरी कमाल, तू सब जो कर चाहता है ना करा देता है। फिर एकदम से ऐसे हवा की झोंके में ना फीलिंग आती है कि कोई मुस्कुरा के निकल गया। तो वो मेरा भ्रम है, मेरी सोच है, क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे को उसकी प्रेजेंस फील होती है। जी, बहुत सुंदर। देखिए, हर एक के अपने अपने अनुभव हैं और सभी अनुभव बहुत ही प्यारे हैं। किसी का, हर व्यक्ति अलग है, यूनिक है, और उसका जो प्रेम करने का तरीका भी अलग होता है, यूनिक होता है। तो जैसे भी आप प्रेम करें प्रभु से, वो आपकी अपनी एक अलग तरीका, अंदाज हो सकता है, और वो हमें किसी को कॉपी भी नहीं करना है। हमारे इधर अंदर से जो भी आ रहा है, जैसे भी आ रहा है, हमें बस वैसा ही फॉलो करते जाना है। और दूसरी बात, एक और बात, कि जैसे मैंने कहा कि परमात्मा करता है, परमात्मा को कोई फर्क पड़ता है कि नहीं, या वो सुनता है या नहीं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि मुझे फर्क पड़ता है। यदि मैं मान लो धन की और प्रॉपर्टी की दिमाग में सोच के और वही बातें करती रहूं पूरा दिन, तो मैंने किसको ज़्यादा अहमियत दे दी? पैसों को मैं अहमियत दे दी, धन को अहमियत दे दी। और कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारी जो सोच का केंद्र बिंदु क्या हो गया? धन। फिर कुछ लोग हैं जो अपने रिलेशनशिप को ही अहमियत देते हैं, उसी की चर्चा करेंगे, उसी की बात करेंगे, उसी को याद करेंगे, चाहे उसकी तारीफें करेंगे या फिर उसकी निंदा चुगलियां करेंगे, या फिर कि हाँ ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, या मेरे बच्चे ऐसे हैं या वैसे हैं, कुछ ना कुछ चर्चाएं करेंगे, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव, या फिर सिंपली जो भी उनके जीवन में उनके साथ जो भी चल रहा है उसकी बातें करेंगे। तो इसका मतलब हमारा केंद्र बिंदु क्या है? फैमिली एंड रिलेशनशिप। अब जब हम कोई साधक हो जाता है और परमात्मा के रास्ते चल पड़ता है और चलने की सोचता है मुक्ति के मार्ग में, कि हम मुझे इस जन्म मरण के साइकिल से बाहर आना है, तो अब क्या हो गया? अब जो व्यक्ति निरंतर धन, प्रॉपर्टी, पैसा इसी की चिंता कर रहा है, तो क्या वो मुक्त हो सकता है? क्या वो हमेशा खुश रह सकता है? क्योंकि धन तो कभी होगा, कभी नहीं होगा, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी वो अच्छाई लेके आएगा, कभी बुराई भी लेके आ सकता है। और ऐसे ही रिलेशनशिप है। तो जो व्यक्ति सिर्फ
अपने परिवार और फैमिली मेम्बर्स के बीच में ही उसकी सेंटर है, बिंदु है, कि वो हर वक्त उन्हीं के बारे में ही सोचता है, तो क्या वो मुक्त हो जाएगा? क्या वो हमेशा सुखी रहेगा? पूछें अपने आप से। तो सबका यही उत्तर आएगा कि नहीं, क्योंकि रिलेशनशिप में या फैमिली मेम्बर्स कभी हमारे प्रतिकूल होते हैं, कभी अनुकूल होते हैं। कभी हमें वो अच्छे प्रतीत होते हैं, कभी खराब। कभी हम उनके प्रति राग कर रहे होते हैं, कभी द्वेष। तो वो ही हमारे बंधन का कारण है। तो यदि हमारा चित्त धन में तो नहीं है लेकिन फैमिली में बहुत ज़्यादा है, तो भी हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। ये मुक्ति में बहुत बड़ी बाधा है कि हर वक्त किसी न किसी व्यक्ति के बारे में ही सोचते रहना, अच्छा बुरा, या फिर कोई चर्चा करते रहना, या हमारा जो केंद्र है वो कोई और व्यक्ति है। तो यदि केंद्र कोई व्यक्ति है तो हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। तो जो साधक धन, प्रॉपर्टी और रिलेशनशिप से ऊपर उठ के परमात्मा को याद करता है, फिर वो किसी भी रूप में करे, किसी भी अंदाज में करे, उसी की चर्चा हो रही है, उसी की बात हो रही है, उसी को याद किया जा रहा है, उसी को देखा जा रहा है, हर रूप में उसी को देखा जा रहा है। खाना बना रहे हैं तो उसकी याद कि उस परमात्मा का भोग बन रहा है, उसी का प्रसाद बन रहा है। खाना खा रहे हैं तो उसकी याद कि ये मैं अपने प्रभु को भोग लगा रही हूँ। और ये जो तृप्ति है, जो खाने के बाद जो मेरे को तृप्ति मिल रही है, ये सबको जाए, एक देने का भाव। तो जब इस तरह के भाव दशा में एक साधक रहता है तो ही वो मानिए कि परमात्मा के करीब जा रहा है और उसे मुक्ति का मार्ग मिल गया है और वो उसी दिशा में जा रहा है। तो हमें अपने आप को चेक करना है कि हमारा जो केंद्र बिंदु है वो धन है कि रिलेशनशिप है, या पद प्रतिष्ठा भी हो सकता है। किसी को पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, मेरी इज्जत हो, लोग क्या कहेंगे, यही उनका मुद्दा रहता है कि मेरी इज्जत हो, मुझे 100 लोग प्रणाम करें, नमस्कार करें, मेरे चरणों में झुके रहें। ऐसी भावना, ईगो इतना बूस्ट मेरी होती रहे, मेरा अहंकार बढ़ता रहे, लोग मुझे पूछें, मुझे इज्जत दें। अगर ऐसी भी भावना और ऐसी ही केंद्र बिंदु बना के बैठ गए हैं, हर वक्त इसी बारे में सोचते हैं कि कैसे मैं और ज़्यादा लोगों की नज़रों में ऊपर उठ जाऊं, कैसे मैं और ज़्यादा लोग मेरे नीचे रहें और मेरे को प्रणाम करते रहें, झुके रहें, दबे रहें। ऐसी भी यदि किसी की मनोदशा है तो भी वो मुक्त नहीं हो सकता, वो बहुत बड़े बंधन का कारक है। तो जो व्यक्ति परमात्मा के बारे में सोचता है, परमात्मा को प्रेम करता है, परमात्मा को समर्पित होके चल रहा है, उसके चरणों में अपने आप को उसने सौंप दिया कि प्रभु मैं नहीं जानता क्या सही है क्या गलत है, कौन लोग सही है मेरे लिए, कौन गलत है, कितना पैसा मेरे लिए सही है कितना नहीं सही है, मैं नहीं जानता, आप तो जानते हो। आप बस उतना ही देना जिसमें मेरी ग्रोथ हो, आप उतने ही लोग मेरे जीवन में आए कि जिसमें मेरी ग्रोथ हो। तो इस तरह की भावना जब साधक रखता है तो फिर प्रभु जो है उसको उतना देते हैं जिसमें उसका काम भी चल जाता है और उसकी अति से जो होने वाले दुष्प्रभाव हैं वो भी नहीं होते। आप सभी ने देखा होगा कि जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है तो वो पैसा दुख का कारण भी बन जाता है। बच्चे कई बार बिगड़ जाते हैं या वो स्वयं बिगड़ जाते हैं, उनकी सोसाइटी, उनका ईगो इतना हो जाता है, वो गलत तरीके से बिहेव करने लगते हैं, डोमिनेटिंग हो जाते हैं, बॉसी हो जाते हैं, दूसरे को कुछ समझते नहीं, कई तरह की बुराइयां पनप जाती हैं सिर्फ कि ज़रूरत से ज़्यादा पैसा हो गया। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पैसा होना कोई सफलता का सूचक है, नहीं। सफलता का सूचक, सफलता किसको कहेंगे, एक सफल इंसान किसको कहेंगे? मेरी दृष्टि में यदि वो सुखी है, आनंदित है, सुकून में है, रात को आराम से सोता है, शरीर स्वस्थ है और 2-4 लोग हैं उसके पास जो प्यार करते हैं, जिनको वो प्यार करता है और हर समय गुनगुना रहा है, नाच रहा है, खुश है, मेरी हिसाब से सफलता ये है। लेकिन आजकल हमारा जो सफलता का मापदंड हो गया कि जिसके पास कितना पैसा है वो सफल है, नहीं। यदि वो 100 बीमारियों से घिरा हुआ है या उसके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, लड़ाई झगड़े रोज हो रहे हैं और वो इतना चिंता में है, तो क्या हम उसे सफल कह सकते हैं?
और हमें अपने बच्चों को भी यही सिखाना है कि सफल होने का मतलब बहुत पैसा नहीं है। सफल होने का मतलब है पीसफुल जिंदगी, शांति, आनंद, प्रेम, अनकंडीशनल लव, सेवा भाव, एक दूसरे के प्रति कल्याण की भावना। ये सब चीज़ें यदि हैं तो हम सफल हैं। अगर ये चीज़ें हमारे अंदर नहीं हैं तो हम कभी भी सफलता की श्रेणी में नहीं आ सकते। हाँ जी, कोई और भी शेयर कर सकता है या पूछ सकता है कुछ भी? आप सभी शेयर करें 2-2 लाइन। हाँ जी कविता। एक बात आज सुबह आ रही थी मन में, मतलब सुनी भी थी मैंने वीडियो की बातें, बड़ी अच्छी लगी मुझे। वैसे तो सब लोग सुनते ही रहते हैं कि सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि दूसरे लोगों में अपनी खुशी ढूंढना शुरू करते हैं। कि कोई हमारा प्यारा होता है कि ये हमारे पास रहेगा तो हम खुश रहेंगे, हमें ये चीज मिलेगी तो खुश रहेंगे, तो मतलब घर हम दूसरों में बना लेते हैं अपना। तो हमें अपना घर दूसरों में बनाने पे क्या है, डिपेंडेंसी हो जाती है और फिर उसके हाथ में होता है हमें खुशी देना या दुख देना। तो हमें सबसे पहले अपने को समझना सीखना ही होगा कि हम अपना घर, अपनी खुशी अपने में बनाएं। उसके बाद ही जीवन हम सहजता से जी पाएंगे, और इसमें बहुत मेहनत लगेगी, आसान नहीं है ये। जी हाँ, बहुत अच्छा। जब तक हमारे अंदर ये भावना है कि मेरा सुख कहीं बाहर है, किसी दूसरे में है, तब तक मानिए हम बंधन में ही हैं। सबसे पहले अपने सारी जो हमने जान किसी दूसरे में डाली हुई है ना, धन संपत्ति में या प्रॉपर्टी में या बच्चों में, परिवार में, पद प्रतिष्ठा में, जब तक हमने अपनी जान कहीं और डाल दी है तब तक हम दुखी रहेंगे ही और कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। अपनी जान, ये जो इम्पोर्टेंस हमने ही दी है, हमने ही वहाँ पे जान डाली, इन्वेस्टमेंट की है हमने। अब हमें एक एक करके इन्वेस्टमेंट अपनी वापस ले लें। वो सारी शक्ति, ये सारी जो हमने डाली है, इम्पोर्टेंस डाली है वहाँ पे, उसको इतना ज़्यादा अहमियत दे दी है, उसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी है, तो ही हम उसकी तरफ दिमाग हमारा बार बार वहीं जाता है। तो पहले तो हमें ये धीरे धीरे वापस ले लेनी है, अपनी ऊर्जा वापस ले लें, समेट लें अपने खुद के साथ कि नहीं, मुझे जाना है। मेरी ज़िंदगी में अब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता, या मैं हर वक्त उसी के बारे में सोचती रहूं, ये नहीं है। हाँ, जब वो सामने है तो मेरे लिए वो बहुत प्यारा है और मैं उसके लिए जो सेवा कर सकती हूँ, जो उसके काम आ सकती हूँ, प्यार से बात कर सकती हूँ, समय दे सकती हूँ, वो करूँगी। लेकिन 24 घंटे उसी के बारे में सोचना, वो नहीं। मैं जहाँ हूँ बस वहीं हूँ, जो सामने है बस वही है, जो सामने नहीं है, आंखों के सामने नहीं है, उसके बारे में कुछ सोचना नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि पूरा ही दिन हम उसके बारे में ही सोचे चले जा रहे हैं। तो इस तरह से जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है हमें वापस लेनी है, तभी हम धीरे धीरे अपने साथ राजी हो जाएं। अकेले आए थे, अकेले ही जीना है और अकेले ही जाना है। ये इल्यूजन है कि हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं या फैमिली है या पैसा है, ये कुछ हमारे साथ टेम्परेरी हमें दिया गया है। टेम्परेरली यहाँ जिंदा रहने के लिए, आराम से रहने के लिए कुछ चीज़ें दी गई हैं, कुदरत ने दी हैं हमें। तो यहीं पे उसका उपयोग है और यहीं हमें उसको छोड़ के जब समय आएगा तो हमें खाली हाथ वापस जाना है। इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि जो मिला यहीं मिला, जो गया यहीं गया। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे। तो इसलिए क्या दुख करना कि ये चला गया, वो चला गया, ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया। एक दिन तो सारा ही नुकसान हो जाना है। जिस दिन हम मर जाएंगे, मृत्यु के दिन, मृत्यु की घड़ी में हर एक चीज का नुकसान ही होना है। तो पहले हो गया तो फिर क्या, सब कुछ जब छोड़ के ही जाना है तो जीते जी भी यदि कुछ थोड़ा सा चला गया, कहीं किसी ने ले लिया या नुकसान हो गया, नुकसान क्या है, हमारे पॉकेट में नहीं आया, किसी दूसरे के पॉकेट में चला गया, तो वो भी तो मेरा भाई बंधु ही है, वो भी तो मेरा ही हिस्सा है जिसके पास गया है। इस तरह की सोच भी रखेंगे तो भी मन हल्का रहेगा।
हाँ जी। हेलो। हाँ जी मंजू। हाँ, मैंने कहा ये बात ना जितनी अ, आसान है कहने में, उतनी ही ये कर पाने में बहुत मुश्किल है। हम्म। क्योंकि मेरे साथ भी आया ऐसा, मतलब ऐसी सिचुएशन जब आई तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे जो लोग अच्छे लग रहे हैं वो मेरे से मेरे पास आसपास रहने चाहिए। वो क्यों जाते हैं, घर से बाहर क्यों जाते हैं, मुझे अकेला छोड़ के क्यों जाते हैं। तो बहुत ही अंदर से दिल रोता था, बहुत दुखी होती थी कि जरा सा भी किसी को मतलब नहीं है, अकेली हूँ या कुछ है। लेकिन धीरे धीरे अपने आप को बार बार ये समझाया, मैं ये एक्सपेक्टेशन क्यों रखे जा रही हूँ, इससे एक्सपेक्टेशन से दुखी तो मैं ही हो रही हूँ ना, कि मेरे पास कोई होए, कोई तो प्यार से बैठे, कभी तो बात करे। तो बार बार ये सोचा मैंने, कहा सब लोग अपने जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और मैं इस एक्सपेक्टेशन को रख के अपने आप को क्यों इतना दुख पहुंचा रही हूँ। पहले तो इस चीज पे अपने ऊपर काम किया, नहीं मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। सेकेंडली फिर ये भी सीखा कि जिसे तुम प्रेम करते हो उसको वैसे जीने दो जैसा उसे जीना अच्छा लगता है। किसी को कहीं जाना अच्छा लग रहा है, कोई मेरे से दूर भी हो रहा है, तो एक बार तो बुरा लगा कि मेरे से दूर क्यों जा रहे हैं, लेकिन बार बार अपने आप को फिर ये बार बार रिमाइंड कराती रही कि नहीं, मेरा प्यार अगर उसे है तो उसकी खुशी में मुझे खुश होना है, ना कि ये कि मैं जिसमें खुश होती हूँ वो सामने वाला करे। हालांकि मैं ये नहीं कह रही ये इतनी आसानी से हो गया, लेकिन हो गया तो ये लगता है कितनी बड़ी विक्ट्री है आज मेरे लिए, कि मेरे को अब ये लगता है कि हम अकेले आए हैं, अकेले जाना है, और इन संबंधों में फंस के हम अपने आप को कितना सता रहे हैं, कितना दुखी कर रहे हैं बिना बात में। तो संबंधों के साथ भी रह रहे हैं, लेकिन ये एक अंदर से जैसे कहते हैं एक पकड़ जो होती है, मोह जो होता है कि नहीं इन्हें इतना तो सोचना चाहिए, नहीं इन्हें इतना तो कम से कम बता देना चाहिए, इतना तो मेरा ख्याल रखना चाहिए। तो इस चीज को ब्रेक करने में बहुत मेहनत लगी, लेकिन करने के बाद बहुत आज एक ये खुशी होती है कि अकेले जीना आ गया। बिल्कुल। देखिए शुरू में थोड़ा सा दम लगेगा, क्योंकि आदत है हमारी दूसरों को क्लिंगिंगनेस करने की, पोजेस करने की। ऐसा माना हुआ है हमारे चित्त ने, ऐसा हमारे मन ने ऐसा माना हुआ है कि ये मेरे हैं, मेरे अपने हैं, इनके बिना तो मैं सोच ही नहीं सकती अपने जीवन का। ऐसी धारणाएं हमने बना रखी है। तो ये धारणाएं तोड़ने में बहुत ज़्यादा मतलब हिम्मत चाहिए, साहस साहस चाहिए। और एक बार यदि दिल पक्का करके खुद ही अपने ही हाथों से आपने उस अपने भीतर की धारणा को हटा दिया, बाहर कुछ नहीं हटाना है, बाहर कोई रिलेशनशिप खराब नहीं करने बल्कि और सुंदर करने हैं, लेकिन मेरे भीतर की जो पकड़ है, मोह है, उसको आपने एक बार हिम्मत करके हटा दिया कि नहीं चाहिए, मैं अकेली ही काफ़ी हूँ, मैं जो मुझे मिलना है परमात्मा से मुझे चाहिए, अब मुझे इंसानों से, दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। अब मैं जो लूँगी, परमात्मा यदि प्रसाद रूप में मुझे देगा, जितना समय देगा कि कोई व्यक्ति मेरे साथ आके बैठ गया है या प्यार कर रहा है या मेरा ध्यान रख रहा है, वो कुदरत यदि चाहेगी और कोई व्यक्ति आएगा मेरे नज़दीक तो मैं स्वीकार करूँगी। अपनी तरफ से न तो मैं चाहूँगी ना ही इच्छा रखूँगी। तो ऐसा ये तप है कि बिना तप के परमात्मा नहीं मिलता है। तप तो हमें करना ही है, लेकिन हमने हमारे मन में क्या है, तप की परिभाषा की शायद जंगल में जाके जो लोग सन्यासी लोग करते हैं लंबिया दाढ़ी करके और ऐसा वैसा, वो तप नहीं है। ये है तप कि जीते जी यदि आपने अपने मोह से मुक्ति पा ली, मैं और मेरे के भाव को गिरा दिया कि ना तो मैं हूं ना ही मेरा है कुछ, यहाँ मेरा भी कुछ नहीं है और पराया भी कुछ नहीं है। कोई व्यक्ति पराया नहीं है और कोई व्यक्ति मेरा नहीं है। दोनों बिंदु एक साथ लेके चलो तो फिर मैत्री का जन्म होगा, कल्याण मित्र बन जाओगे आप सबके, सबसे प्रेम होगा, लेकिन मोह नहीं होगा, अटैचमेंट नहीं होगी, और द्वेष भी नहीं होगा, रिजेक्शन भी नहीं होगी, दोनों चीज़ें नहीं होंगी। बीच में आप आ जाओगे, मध्य बिंदु में टिक जाओगे, जहाँ ना द्वेष है ना राग है, ना जुड़ाव है इतना कि आप पूरा दिन उसी के बारे में सोच रहे हो, और ना ही रिजेक्शन है कि मुझे तो सोचना ही नहीं उसके बारे में, वो तो मेरी ज़िंदगी में है ही नहीं, मैं तो अब उसको देखूंगी भी नहीं। ये नेगेटिविटी भी नहीं है जहाँ,
आप बस बीच में ठहर गए, एक मैत्रीपूर्ण दृष्टि रखी। अब आप मैत्रीपूर्ण हो सबके प्रति। वननेस की फीलिंग यहाँ पे आएगी। अब वननेस का मतलब ये नहीं होता कि हम सबको एक जैसा व्यवहार करें। नहीं, वननेस का मतलब है कि हमारा हृदय सबके लिए एक जैसा धड़कता है। व्यवहार कम तो कम ज़्यादा, किसी के लिए कम किसी के ज़्यादा, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन मित्रता और मैत्री सबके लिए एक जैसा आपका दिल धड़के, एक जैसा आप फील करें। फिर जो व्यवहार जैसा हो, उस मोमेंट में जो जैसा आ जाए अंदर से, बस वैसा कर लीजिए। फिर उसमें कोई स्पॉन्टेनियस जो हुआ हुआ, आप उसमें मन बुद्धि लाए ही ना। स्पॉन्टेनियस जो आपके अंदर से आया आपने कर दिया। स्पॉन्टेनियस जो सामने था उसके लिए जो भावना आई उस वक्त उस क्षण, बिना कोई कैलकुलेशन के, बिना धारणा के, बिना कोई पहले से कोई आपके मन में कुछ नहीं है, लेकिन आप स्पॉन्टेनियस एक्शन लेते हो। सामने कुछ घटना घटी और आपके अंदर से कुछ ऐसा हो गया, आपने कुछ देना था दे दिया या कुछ सेवा करनी थी कर दी, तो वो हो गया। आप कहोगे बस हो गया अचानक, मैंने तो सोचा भी नहीं था और बस हो गया। तो ये होता है जो हम कहते हैं ना, हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। वो तभी होगा जब हमारे अंदर कोई धारणा पहले से नहीं फिक्स होगी। हम मध्य बिंदु में जब टिक जाएंगे, ठहर जाएंगे, तो फिर सब कुछ स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है। तो एक और बिंदु मैं कविता, कुछ कहना है आपको? नहीं जी। ओके। तो अब मैंने सोचा था मैं थोड़ा सा जेलसी के ऊपर थोड़ा बात करना चाह रही थी, क्योंकि हमने कभी जेलसी के ऊपर डायरेक्ट बात तो नहीं की। तो जेलसी क्या है? जैसे मैंने देखा है कि हमारे स्त्रियों में अधिकतर जेलसी होती है, और यदि स्त्री जेलसी से मुक्त हो जाए तो बहुत बड़ी विजय हासिल हो गई। उसने बहुत सारी सीढ़ियां एक साथ चढ़ ली। जेलसी से मुक्त हो जाना यानी कि जेलसी है क्या? जब हम कंपैरिजन करते हैं और ऐसा हमें लगता है कि जो चीज़ मुझे मिलनी चाहिए मुझे नहीं मिली, किसी और को मिल गई, तो हमें दुख होता है। उसको कहते हैं जेलसी। यदि मुझे तो नहीं मिली और किसी दूसरे को मिली और मुझे खुशी हो कि चलो मुझे ना भी मिली, किसी को तो मिली, तो आप जेलसी को पार कर गए। आपके सामने आप भी हो और आपकी बहन भी है या आपकी देरानी जेठानी भी है, आपकी तारीफ नहीं की गई, किसी दूसरे, आप ही के सामने आपकी देवरानी की, जेठानी की, आपकी सिस्टर की तारीफ हो रही है, आपकी कोई तारीफ नहीं की जा रही। अब आप खुश हो गए यदि कि चलो इसके अंदर वो गुण हैं, उसके अंदर उतनी हैं चीज़ें और उसकी तारीफ हो रही है, तो आप भी खुश हो गए उसकी तारीफ सुन के। आपने भी एक दो तारीफ कर डाली तो समझिए आपके अंदर कोई जेलसी नहीं है। और यदि उसकी तारीफ सुन के आपके अंदर जो है थोड़ा सा कुछ बुझ गया, कुछ श्रिंक हो गया, कुछ आपको अच्छा नहीं लगा, अरे वाह इसकी तो इतनी तारीफ हो रही है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके अंदर ये डिमांड है कि मेरी भी तारीफ हो, और वो आपकी हुई नहीं, तो समझ लीजिए कि अभी हम अपनी ईगो में हैं और जेलसी है हमारे अंदर, और हम इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स में हैं। ये हमारे अंदर एक इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि हम अपनी ही नज़रों में ऊपर नहीं उठे हुए। हमें लगता है कि कोई दूसरा हमें कुछ बोलेगा, तारीफ करेगा, हमारे लिए कुछ अच्छा बोलेगा तो ही हम ऊपर उठेंगे। जिन लोगों के अंदर इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स होता है वही लोग जेलसी करते हैं। जिन लोगों के अंदर ये चीज़ नहीं होती और वो अपनी ही नज़रों में ऊपर उठे होते हैं, अपने में शांत और तृप्त होते हैं, उन्हें लगता ही नहीं कि मुझे किसी की तारीफ़ की ज़रूरत है या कोई मुझे स्टैंप लगाएगा तो ही मैं अच्छी हूँ, वो अपनी ही नज़रों में अच्छे होते हैं। फिर ऐसे लोग जो हैं जेलसी नहीं करते और ना ही उन्हें दुख होता है जब दूसरे की खुशी में उन्हें फिर खुशी होती है।
तो आप अपने अंदर झांकें, आंख बंद करके देखें कि क्या आपके अंदर है ये जेलसी या नहीं। आंख बंद करें सभी। हालांकि मेरी बात सुनते सुनते भी आप लोगों को समझ तो आ ही गया होगा कि हम मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है या है। तो कोई बताएगा हिम्मत करके कि सच बोलिए। देखिए ये सत्संग है, इसमें हमें कुछ छुपाना नहीं है, बल्कि वो कहते हैं ना कि आप जितना खुल के बात करेंगे उतनी ही आप जल्दी फ्री हो जाएंगे। ये साहसियों का काम है, साहसियों का। तो साहस करें, खुल के बताएं। हाँ मधु। हाँ जी, पहले मुझे होता था ये, लेकिन जब से ये ध्यान साधना में आने के बाद ये सब चीजें निकल चुकी हैं माइंड से। ओके। और को किसी की भी खुशी में ये रहता है कि वो उसको मिलना था, उसकी किस्मत का था, उसको मिल गया, मुझे मिलना होता था, मेरे मिल गया था, तो बड़ी सेटिस्फेक्शन रहती है। तो कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम अब नहीं आती। ओके, गुड। तो इस चीज से काफी हद तक मैं तो निकल गई हूँ। और आगे भी जो भी कमियां हैं वो दूर करने की कोशिश ही कर रही हूँ, यही सोच के कि है और सामने वाले की कोई वो नहीं है, इसमें गलती नहीं है। उसकी उसकी चीज उसको मिली है, मेरी चीज मुझे मिल जाती है, इसमें क्या बुरा है। हाँ जी, बहुत सुंदर। और कोई? सभी शेयर करें। देखिए आप शेयर करेंगे तो ही अच्छा सत्संग वही कहलाता है कि जब मैं बोलूँ आप सुन रहे हो, आप भी बोलो तो मैं सुनूं, और फिर हमारे बीच में कोई बातचीत भी होती रहे। मुझे ना वैसे तो चलो इसके रिगार्डिंग ही बात है, इसलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ कि मुझे ना एक बात ओशो की बहुत प्रिय लगी, तब जाके मेरे को ये चीज समझ में आई। क्योंकि हमारे अंदर जेलसी होती तो है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमारे अंदर जेलसी है। और जब हमें पता लग जाती है कि हाँ हमारे अंदर जेलसी है, तभी वो दूर होती है। अदरवाइज तो यूजुअली हम यही सोचते हैं, दूसरे की हमें जेलसी नजर आती है, लेकिन अपनी जेलसी नजर नहीं आती। लेकिन मुझे जब मैंने ओशो से ये बात सुनी कि अगर किसी का घर जल जाए तो गांव के सारे लोग इकट्ठे होके उसके पास सिंपैथी के लिए पहुंच जाएंगे। ओहो बड़ा दुख हुआ, तुमने इतनी मेहनत से बनाया, तुम्हारा घर जल गया। और अगर मान लो कोई व्यक्ति है अपने गांव में बहुत सुंदर बड़ा सा घर बना लेता है, तो लोग उसको जाएंगे तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने, लेकिन बाहर आके क्या बात करेंगे, है तो पूरा बेईमान, पता नहीं कौन से जन्मों के पिछले का इसने नसीब था इसका जो इतना बड़ा घर बना लिया, इसको लगता तो नहीं है, डिजर्व तो नहीं करता घर के लिए। तो वो अंदर ही अंदर जेलसी होती है। इन चीजों को सुनते 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 धीरे धीरे समझ आने लगा कि हाँ जेलसी जो हो रही है उसका नुकसान हमें ही हो रहा है, किसी दूसरे को नहीं हो रहा। लेकिन ये जेलसी जो होती है फीमेल्स के अंदर इतनी सटल होती है कि बहुत मुश्किल है इसे पहचान पाना अपने आप को। अगर पहचान लेते हैं ना हम अपने जितने भी ये वाइसेस हैं, जितने भी काइंड्स ऑफ ईगो हैं, तो हम इनसे मुक्त हो जाते हैं। तो ये मानना भ्रम है कि मेरे अंदर जेलसी नहीं है। कुछ ना कुछ आगे पीछे कम या ज्यादा जेलसी तो फीमेल्स के अंदर मैक्सिमम होती ही है। तो इसको ना अपना इंट्रोस्पेक्शन करना ही होगा, हमें इस चीज के ऊपर जी। ध्यान बहुत देना ही होगा कि ये जेलसी हम कहीं अपनी किसी से तुलना तो नहीं कर रहे, क्योंकि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से जेलसी आती है, या हमें लगता है कि सामने वाला डिजर्व नहीं कर रहा, मैं डिजर्व करती हूँ, से जेलसी आती है। बिल्कुल। थैंक यू। देखो एक चीज़ और भी है कि हम चाहते हैं कि मुझे क्रेडिट मिले, और ये क्रेडिट गलती से किसी दूसरे को मिल गया। अभी मैं एक सीरियल देख रही थी, तो उसमें जेलसी का इतना मतलब देख के ही मुझे ऐसा लगा कि कितने हद तक जेलसी जा सकती है। कि वो कहानी छोटी सी सुना देती हूँ। ये है काशीबाई का ऊपर थी। तो वो जो हस्बैंड वाइफ हैं वो पेशवा बनना चाहते हैं, और उसकी वाइफ भी, मतलब दोनों लगे हुए हैं कि वो किसी तरह पेशवा बन जाएं, और वो बन नहीं पा रहे। मतलब वो इतने प्रमोशन का टाइम भी आया तो फिर भी उसे पेशवा नहीं बनाया गया, उसे मुख्य सेना अधिकारी बना दिया गया। तो वो बड़े बुझे मन से घर आता है, और इसी बीच उसकी शादी हो जाती है उसके बेटे की। और जो बहू आई है काशीबाई, वो इतनी इंटेलिजेंट आई है। तो एक मौका ऐसा आता है कि वो
कोई अपनी सूझबूझ से उनको पेशवा बनवा देती है। राजा से कोई बात ऐसी करती है और सिचुएशन ऐसी होती है कि राजा को उसकी बात समझ आ जाती है बहू की, और वो उसे पेशवा बना देता है। सोचिए, जो चीज़ें वो दोनों कर नहीं पा रहे थे कई सालों से, वो उस बहू की सूझबूझ से उन्होंने बनवा दिया। लेकिन अगर वो देखा जाए तो उनको बहू से बहुत प्रेम होना चाहिए, और ससुर को तो होता है, वो उसकी खूब तारीफ करता है। लेकिन जब वो तारीफ इतनी ज़्यादा होने लग जाती है बहू की, तो सास जो है, जो जो मतलब मरी जा रही थी कि मेरा पति पेशवा बन जा, वो बहू की वजह से बन गया। लेकिन उसको इतनी तकलीफ होती है, बहू से जेलसी हो जाती है कि इसी की तारीफ की जा रहे हैं लोग। सब कह रहे हैं कि बहू ने कर दिया, बहू, हमारा तो जैसे कोई रोल ही नहीं है। हमने कई सालों तक मैंने मंदिरों में पाठ किए, पूजा किए, व्रत किए, और मेरे पति ने जान से सेवा करी, और सिर्फ सारा क्रेडिट मेरी बहू को ही दिया जा रहा है। और वो इतनी जेलस में आ गई है कि वो कह रही है अब किसी तरह मैं इसको अपनी बहू से, मतलब इसको, बहू को इस घर से ही निकाल देती हूँ। सोचिए कहाँ तक जेलसी जा सकती है, जबकि वो ये चीज़ चाह रही थी और बहू ने उसी की बात पूरी करी है, उसी को ही वो इतना बड़ा पद दिलवाया। लेकिन फिर भी वो इतनी जेलस से भर गई कि मेरी बहू की इतनी तारीफ जय जयकार हो रही है। तो यहीं से मुझे ख्याल आया कि मैं इस बारे में बात करूंगी भी। तो किस हद तक इंसान जेलसी में कितने गलत कदम उठा लेता है, और हमें दूसरे की अच्छाइयाँ दिखती ही नहीं, सिर्फ ये दिख रहा है कि कोई दूसरा उसकी तारीफ कर रहा है तो मेरी तारीफ क्यों नहीं हो रही, मुझे अच्छा क्यों नहीं बोला जा रहा, मेरी मतलब मुझे क्रेडिट क्यों नहीं मिल रहा। तो ये घर घर की कहानियां हैं, सास बहू, देवर जेठानी देरानी। मान लो दो बहुएं हैं, दोनों ने ही मिलके खाना बनाया और गलती से एक की तारीफ हो जाए और एक की ना हो, तो अब जिसकी नहीं हुई है उसको कुछ कहा तो गया ही नहीं, लेकिन उसका इतना मूड खराब हो जाएगा कि मेहनत तो मैंने भी करी, सारा कुछ किया, मेरे को कोई तारीफ ही नहीं कर रहा। तो इसीलिए ये भी कहा जाता है कि तारीफ भी यदि करो तो सोच समझ के करो। ऐसा नहीं कि आप एक की करो तो वो भी दुख का कारण, किसी दूसरे को हर्ट हो सकता है। जैसे हम अपने बच्चों में भी दो की कंपैरिजन करते हैं कि मेरा, जैसे दो आपके बेटे हैं या बेटियां हैं, आप एक की तारीफ करो कि देखो तू ये कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है, और दूसरे को ना करो, दूसरे को बल्कि आप समझा रहे हो कि देख तेरी बड़ी बहन कितनी बढ़िया है, कितना ये अच्छा करती है, वैसा करती है, तो उसके दिल में नफरत पैदा कर रहे हो आप कंपैरिजन कर करके। तारीफ आप एक की कर रहे हो तो दूसरे को बहुत खराब लग रहा होता है उसको सुन के, और वो फिर हेटेड में बदल जाता है। उसका वो प्यार जो होता है अपनी बहन के प्रति, वो हेटेड में बदलता है कि हर वक्त इसकी वजह से मुझे सुनना पड़ता है, अगर मैं पढ़ाई में तेज नहीं हूं तो उसमें मेरा क्या कसूर है। तो हमें कंपैरिजन करके तारीफ ना करें। पहली बात तो ये भी सीखना है कि हमें किसी के साथ, किसी दूसरे व्यक्ति की कंपैरिजन ना करें, बच्चों की तो बिल्कुल भी ना करें। और कई बार हम अपने पति की भी करते हैं या पति पत्नी की भी करते हैं कंपैरिजन, कि वो वाले देखो वो भाभी जी कितनी अच्छी हैं, या पत्नी कहेगी कि देखो वो फलाना सिंह है, वो कितना बढ़िया है, इसने कितना अच्छा काम करा है, आप क्या नहीं करते। तो ये कंपैरिजन ना करें, उससे आप अपना भी पोजीशन खराब कर रहे हो और दूसरे के हृदय में भी कुंठा पैदा कर रहे हो कंपैरिजन कर करके। तो एक तो हमें ये आदत बदल देनी है कि हमें किसी के साथ कंपैरिजन करना ही नहीं है। यदि कंपैरिजन करना है तो उसका उसके साथ ही करिए, कि पहले उसके अच्छे 40% नंबर आए थे, अब 50 आ गए, तो उसे शाबाशी दीजिए, उसे अवार्ड दीजिए, उसे कहीं घुमाने ले जाइए, उसको मिठाई खिलाइए कि बेटा तूने 40% आते थे, अब तेरे 50 आ गए, कितनी खुशी की बात है। लेकिन हम नहीं, हम उसकी तारीफ नहीं करेंगे, हम कहेंगे देखो फर्स्ट जो बच्चा आया उसके तो 80% आए हैं और तू अभी सिर्फ 50 पे ही पहुंचा है। तो वो कहेगा मैंने तो इतनी मेहनत करके 40 से 50 किए, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो उसका मन जो है फिर हट जाता है पढ़ाई से। कोई भी काम हो, चाहे पढ़ाई नहीं, कोई भी काम हो, तो उसकी तारीफ उसी से करें,
कि पहले तुम कितने अच्छे थे, अब और अच्छे हो गए हो, तो तुम्हें शाबाशी मिलनी चाहिए। तो कंपैरिजन ना करें, अपना भी ये वैसे ही करें कि हमें दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना कि ये कितना अच्छा है। हम देखें कि हम पहले से कितने इम्प्रूव हुए हैं। अगर हमें गुस्सा आता है, पहले कितना आता था, अब सत्संग सुन रहे हैं, साधना में लगे हुए हैं, तो हमें अब गुस्सा आता तो है, अभी भी कम आता है। या पहले हमें ज़्यादा जेलसी होती थी, अब कम होती है। या पहले हम ज़्यादा दिमाग टेंशन में रहता था, अब उतनी चिंता नहीं रहती, या चिंता आती भी है तो थोड़ी देर में निकल जाती है, हम अपने को संभाल लेते हैं। तो ये अपना ही कंपैरिजन खुद से करें, ठीक है। तो सबसे बड़ी आपकी विजय है यदि आप इस जेलसी से मुक्त हो जाएं, किसी दूसरे की खुशी में खुश हो जाएं। देखो आपको कितना मज़ा आएगा। अगर आपका बेटा प्रथम नहीं आया तो किसी का बेटा तो आया है, उसकी खुशी में भी खुश हो जाए ना, उतनी ही खुशी आपको मिले। क्या फ़र्क पड़ता है कौन आया, कोई किसी एक ने आना था, आपका बेटा नहीं आया, दूसरे का बेटा आ गया, तो भी हमें उतनी ही खुशी हो। और अपने बेटे के ना आने का कोई दुख ना हो, क्योंकि ये तो खेल है ना। और ना हम उसे डांटें क्यों तू फर्स्ट नहीं आया। सेलिब्रेट करें, जो हो गया उसको सेलिब्रेट करना सीखे। बच्चे भी फिर वही सीखते हैं, और फिर उन्हें डर नहीं रहता, डर डर के नहीं जीते, तो खुश होके जीते हैं कि नहीं मुझे बस मेहनत करनी है, फल की चिंता नहीं करनी। बच्चों को बचपन से ही सिखाएं कि जैसे भी हैं, जो भी हैं, जो भी कर रहे हैं, जो उनके भाग्य में है वो मिलता ही रहेगा। बस हम सेलिब्रेट जितना कर सके, लाइफ को एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें, खुशियाँ मनाएं। छोटे छोटे रीज़न ढूंढ के पार्टीज करें, खुशियाँ मनाएं, घूमने जाएं, प्यार करें, डांस करें। कोई मौका ना छोड़ें कि जिसमें हम सेलिब्रेट कर सकते हैं और ना करें, है ना। तो एंजॉय करें लाइफ को। आज हम खुश हैं, हमारा शरीर हेल्दी है, हम एंजॉय कर सकते हैं तो करें, भरपूर जिएं। अपनी खुशियों का ख्याल रखें और दूसरे की खुशियों का भी ख्याल रखें। बस इतना ही है कि किसी को नीचा दिखाना, किसी को हर्ट करना, इंटेंशन ना रखें ऐसी। और दूसरे की खुशी में खूब खुश हो। अपनी खुशी को भी सेलिब्रेट तो करते हैं हम, दूसरे की खुशी में खुश हो जाए और उसे भी सेलिब्रेट करें, तो हमारी सोचिए ना कितने मौके बढ़ जाएंगे खुश होने के। क्योंकि हमारे पास तो गिने चुने मौके आएंगे, हम 2 या 3 4 लोग हैं फैमिली में। लेकिन यदि हमने सबकी खुशी को अपना मान लिया और हर व्यक्ति की खुशी में हम खुश होकर सेलिब्रेट कर पाएँ, तो सोचिए हमारे पास कितने मौके आ जाएंगे जिसमें हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, खुश हो सकते हैं, नाच सकते हैं, केक काट सकते हैं। बल्कि उस दूसरा व्यक्ति भी मान लो खुशी में इतना सेलिब्रेट नहीं कर रहा, आप उसकी खुशी को सेलिब्रेट करिए, तो वो तो खुश होगा ही, आप भी खुश हो गए, आपको भी एक मौका मिल गया। तो इस तरह का एटीट्यूड भी रख सकते हैं आप, कोई मौका छोड़े ही ना सेलिब्रेट करने का। हाँ जी, बताएं, किसी को कुछ कहना है, कुछ समझ आया वही शेयर करें, क्या समझ आया कि नहीं आया। ये सब कुछ बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। जीवन जीने का यही ढंग होना चाहिए कि हम किसी भी चीज के लिए अपना किसी से कोई कंपैरिजन ना करें। कोई किसी के अंदर कोई टैलेंट होता है, मान लो हमारे अंदर वो चीज टैलेंट नहीं है, या फिजिकल लुक को लेके हम कंपैरिजन करने लगते हैं कि फला व्यक्ति है आज वो इतना सुंदर है, या उसके बाल कितने सुंदर हैं, या उसकी स्किन कितनी अच्छी है, उसकी हाइट कितनी अच्छी है, उसके ऊपर कपड़े कितने सूट करते हैं। हम बहुत सारी चीजों को कंपैरिजन करके ना अपनी खुशी गंवा रहे हैं छोटी छोटी चीजों से। तो जो हमें नहीं मिला, बजाय उसके जो मिला है उसकी तरफ हमारा ध्यान होगा, तो हमारे अंदर एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आएगी। अगर मान लो आज हमारे को हमारी कोई बॉडी में सुंदरता मान लो नहीं भी है, सपोज किसी का कॉम्प्लेक्शन डार्क है, तो वो ये सोच के भी तो खुश हो सकता है ना कि देखो मेरे सारे अंग ठीक ठाक काम कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्शन से क्या फर्क पड़ता है, अगर कॉम्प्लेक्शन किसी का फेयर हो और उसकी एक टांग ही ना हो बेचारी की, तो ये कितने उसके लिए बड़ी दुख की बात है। तो जो हमें मिला है अगर हमारा ध्यान उसकी तरफ होगा तो जीवन में एक खुशी वाली चीज अपने आप ही बनी रहेगी, मेंटेन रहेगी। कई लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत होता है लेकिन बीमार इतने होते हैं,
और हम लोग दूसरे के पैसे को देख के जेलस कर रहे होते हैं, जबकि हमारे पास भले ही पैसा कम है, लेकिन हम ये तो नहीं है कि डॉक्टरों के जा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं इधर उधर, है ना। बहुत सारी चीजें होती है। हमारे घरों में मेड आती हैं, मेड बेचारी हमारे घरों का काम कर रही है, हम अपने घर में ही राजा की तरह बैठे हुए हैं। तो हम अगर उन लोगों से कंपैरिजन करें जिनको एक वो लाइफ में जैसे सेलिब्रेशन करना नहीं होगा, लाइफ ही एक सेलिब्रेशन हो जाएगी। जैसे ओशो कहते हैं ना, जीवन ही आनंद है, जीवन ही उत्सव है। तो जीवन ही उत्सव पूर्ण हो जाएगा, उसमें हमारे को कोई मौके भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। बस हमारे अंदर एक ग्रेटफुलनेस वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाए, तो उससे ही हम बिल्कुल हल्के फुल्के रहेंगे सारा दिन। और अगर हमें मौका मिल रहा है तो उस मौके को भी हम ना छोड़ें, सेलिब्रेट कर सकते हैं तो करें। हमारी बॉडी अलाउ करती है, हमारी सोच, हमारे मन में लगता है कि चलो आज सेलिब्रेशन करने, किसी के सेलिब्रेशन में जाने का मन है। कई बार नहीं भी मन है तो भी ठीक है, मन है तो भी ठीक है। लेकिन हम अपनी लाइफ हमारी एक ऐसी होए कि जिसमें हमें ये सोच के कंपैरिजन कर करके दुखी ना होते रहे, उसके पास तो ये है, उसके पास तो वो है। जैसे मुझे बहुत से लोग कह देते हैं कि तुम साधना के लिए इसलिए चली जाती हो, तुम्हारे बच्चों की शादी हो चुकी ना, तुम फ्री हो गई। मैं बोली, मैंने कहा 20 साल पहले बच्चों की शादी थोड़ी ना हो गई थी, मैं तो 20 साल से ही शुरू हो गई थी जानी। परमात्मा की कृपा थी इस चीज के लिए। कभी कोई कह देता है कि तुम्हारे पास तो ये चीज है, वो चीज है, तो मैंने कहा इतने सारे लोगों के पास है वो चीज, तो बताओ वो उसका क्या यूज कर रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं मिस यूज के सिवाय। तो ये अपना सिर्फ जीने का ढंग है हमारा, कि हम ये इस समय जितने लोग हम सत्संग में हैं, तो ये हमारी चॉइस है। टाइम सबके पास है ये वाला, लेकिन किसी ने चूज किया सत्संग में आना तो वो सत्संग में बैठा है, और किसी ने चूज किया है कुछ और, उसकी प्रायोरिटी है तो लाइफ की, वो उसको कर रहा है। तो ये सबका अपना अपना जीने का ढंग है, हम लाइफ को देखने का ढंग है, हम लाइफ को देख किस तरह से रहे हैं। हम जितना पॉजिटिवली देख रहे हैं लाइफ को, तो लाइफ में हमें परमात्मा ने सब कुछ ही दिया है। हमारी डेली नीड्स की सारी चीजें हमारे पास आज हैं, हमारा शरीर है, काम कर रहा है, आज हम किसी के मोहताज नहीं है। अगर हमने मेड भी रखी हुई है घर में, तो हमें ग्रेटफुल होना चाहिए कि हम कैपेबल हैं, हम मेड रख पा रहे हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कैपेबल नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपने शरीर से उन्हें जबरदस्ती काम करना पड़ता है। ठीक है, बस यही कहना था। बहुत सुंदर। और सब भी शेयर कर सकते हैं। देखिए, आप लोग हिम्मत करके बोलें। आप अपने घर में बैठे हैं, बस अनम्यूट करना है और बोलना है, बस इतनी ही बात है। उससे क्या होगा, आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा बात करने का भी, और हमारे अंदर एक हेजिटेशन होती है वो टूटेगी। ये ईगो है बहुत बड़ी, ये हेजिटेशन जो है ना, बोल नहीं पा रहे। अंदर तो है कि मैं बोल लूँ, लेकिन कई बार हम इतने पता नहीं कोई चीज़ रोक लेती है जैसे हमें बोलने से, तो वो हेजिटेशन तोड़ दे। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हंसेंगे कि क्या कर लेंगे, और आप बोल ही तो रहे हो सिंपल। तो रिजेक्शन का डर ना रखें, बोलें। हाँ जी। हाँ मैम, मेरे को ये आप जो बोल रहे हैं ना हेजिटेशन, अभी अभी मेरा ये हुआ कि एक्चुअली ने डेयरी खोल के रखी है, वो मतलब बहुत सही नहीं हो रही है। देन अभी मतलब थोड़ी देर पहले उनका फोन आया कि बॉम्बे में एक बिजनेस है, एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। कभी कोई बोलता है यहाँ पे कोई दुकान है तो वहाँ ले लेते हैं। एक बिजनेस सेट नहीं हो पाता, 2 ऑलरेडी डूब चुके हैं, उनको बंद कर चुका है। अभी ऐसे सिचुएशन में ना मतलब और मेरे से सलाह लेते हैं कि क्या करें। तो मैं पहले तो ये बोलती थी कि चलो देख लो आपको क्या करना है क्या है, पर अब मैं समझती कि मुझे तो पागलपन लगता है। मतलब इतना क्या लालच, रिटायर हो गए, 2 बंदे हैं, जितना है अपना काफी है, सब कुछ है, पर इतना लालच करके क्या करना है। और मुझे समझ में नहीं आता कि अभी मैं कैसे जवाब दूं और क्या बोलूं कि भाई या तो ये मैं बोलूं कि भाई मैं तो इधर ही बैठी हूँ अपने घर में, आपको जो मर्जी कर लो, वो बोलना तरीका ठीक नहीं है। फिर मैं कैसे समझाऊं और मैं क्या बोलूं। देखिए, ऐसा है कि जब दो जो जैसे आप हस्बैंड वाइफ हो, हम दोनों एक इकट्ठे भी हैं और अलग अलग भी हैं, ये चीज़ समझनी पड़ेगी। हम एक दूसरे के सहयोगी भी हो सकते हैं, लेकिन हम एक इंडिविजुअल सेल्फ भी हैं। और हमें अपने पहले अकेले होके देखिए कि यदि आप अकेली होती तो कैसे जीवन जीती, वैसा ही जीवन चूज कीजिए और वैसा ही जीने की कोशिश कीजिए। उसमें आपके पति सहयोगी हो रहे हैं तो ठीक है, और नहीं तो नहीं। ऐसे ही आपका पति जो भी करना चाह रहे हैं, आपके पति, उनको करने दीजिए, लेकिन आप एकदम क्लियर बता दीजिए कि मेरा सहयोग इसमें नहीं है या इसमें इतना है, या मैं इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ,
मुझे मेरा जीवन इस तरह से जीना है, आपको जो करना मैं आपको रोक भी नहीं रही, लेकिन मेरी आप अपनी राय दे सकते हो कि अब ये एज नहीं है हमें नए नए बिजनेस खोलने की या इन्वेस्ट करने की। अब हम सेवा में जाएं, कुछ ऐसा करें जिसमें लोगों की सेवा हो और लोगों को आनंद मिले। पैसा कमाना अब टारगेट नहीं होना चाहिए, लोगों का कल्याण टारगेट होना चाहिए। यदि करना भी बिजी रखना है ना खुद को, तो ऐसा कुछ काम करें जिसमें लोगों का कल्याण हो। आपको कुछ मिल रहा है तो ठीक, ना मिले तो ठीक, क्योंकि इतना तो आपके पास है कि आपका दाल रोटी आराम से चल रही है। और नए नए बिजनेस करके लॉस भी हो जाता है कई बार, जो ऑलरेडी हमारे पास है वो भी निकल जाता है, और समय और अलग से ख़राब होता है, और टेंशनें और बढ़ जाती हैं। तो हमें इस उम्र में रिस्क लेना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। जब 60-65 साल का बंदा हो जाए उस समय रिस्क मत लें। जो ऑलरेडी हमने जीवन में कर लिया है उसी को अब समेट के ऐसा कुछ फिक्स कर दें, एफडियां करा दें, कुछ करा दें कि आपका एक फिक्स इनकम आ रही है या रेंटल इनकम आ रही है, कोई प्रॉपर्टी खरीद के रेंट पे दे दिया आपने, फिक्स इनकम आ रही है, आपको खुद को इन्वॉल्व नहीं होना पड़ रहा, आप पूरा दिन बिजी नहीं हो पैसा कमाने में ही। अब आपको ध्यान कीजिए, साधना कीजिए, कोई सेवा का काम कीजिए। जैसे आप एजुकेशन में हैं, आप बच्चों को पढ़ाइए, जो आपकी लाइन है। जो हस्बैंड की लाइन है उनको फिर उनको फोर्स भी मत कीजिए कि आप ये मत करो वो मत करो। आप प्यार से बता सकते हो कि ये अब एज नहीं है इतना सब करने की, स्ट्रगल। जहाँ अगर आप नहीं, 40 की, देरी तो है मैम, देरी तो है, वो तो कर ही रहे हैं। उसमें तो सेवा ये एक तरह की गायों हाँ की सेवा ठीक है, इतनी अच्छी हो रही है, अब हाँ उसको छोड़ के उसमें, हाँ पैर मार। नहीं वो मत छोड़िए। मुझे लग, जिस चीज़ में नहीं मुझे आपको लगता मज़ा आ रहा है, देखिए जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है और आपको मज़ा भी आ रहा है उसको करते रहिए। अब एक और काम शुरू कर लिया, फिर एक और, आप बोले मैं तो इसमें यस, मेरी यस नहीं है और ना मैं आपको सलाह दूंगी, लेकिन फिर भी आप कुछ करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरी तरफ से नो है। तो जहाँ आपकी नो है उसे साफ कहिए कि मेरी नो है, मैं ना तो इन्वॉल्व होंगी और ना ही मैं इस चीज़ के लिए राजी हूँ। ये आपको क्लियर बात करनी पड़ेगी। मैम वो शांत ही नहीं हो पा रहे हैं, इतना क्यों भटक रहे हैं, उसको कैसे शांत किया मैंने जाए? कहा ना कि उनको आप शांत करने के लिए प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन आप सत्संग से जुड़े हो तो बस आप पहले शांत हो जाओ और आप अपना निर्णय लो अपने लिए। हम दूसरों के लिए निर्णय नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। आप अपनी ज़िंदगी की ड्राइविंग सीट पे बैठो कि मुझे इनके उसमें नहीं पड़ना है। अगर ये अशांत है और इनका मन भाग रहा है और ये, मैं इनके पीछे पीछे नहीं भाग सकती। आप वहीं रुक जाओ, ठहर जाओ, और जो आपको सही लग रहा है आप ऐसे जियो जैसे आप अकेले जीते हो। उसमें फिर भी एक दूसरे को प्रेम दो, सेवा दो, लेकिन ऐसे जियो कि आपके जो क्या कहते हैं, आपका जो रास्ता है वो आपका खुद का हो। आप जो चाहते हो वो करो जिसमें आपको मज़ा आता है। अब अपनी जीवन देखो कि मेरे 8-10 साल बचे हैं जीवन के, पता नहीं, वैसे तो 8 मिनट का भी पता नहीं है, पर फिर भी एक अंदाज़ा लगाएं 10 साल, 15 साल, 20 साल मैक्सिमम बचे होंगे। तो मुझे अब कैसे अपनी मैं लाइफ को डिज़ाइन करूं? अपने हिसाब से जीना पहले शुरू करो, उसके बाद दूसरा सहयोगी हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन दोनों आपस में प्रेम बनाए रखें। प्रेम कहीं कम ना जी हो, मैम। चाहे आपके रास्ते अलग अलग हो जाएं। जी मैम। हाँ जी। थैंक यू। हाँ जी मधु, हाँ जी, बोलिए। मैं कुछ बताती हूँ इसी टॉपिक पर कि मेरे हस्बैंड को बड़ा वो था कि प्रॉपर्टी इधर खरीदनी है, वहाँ करनी है या करना है। तो हम दुबई गए थे, तो दुबई में 1-2 फ्लैट लिए हैं हमारे। तो कहने लगे कि यहाँ पे वो किसी ब्रोकर को देखा था उन्होंने, तो उससे पता किया, तो कहते हैं कि आप प्रॉपर्टी का काम बहुत अच्छा है। तो इन्होंने वहां से मन बना के आ गए थे कि प्रॉपर्टी का काम करना है, तो तू ऑफिस में बैठी हो, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो मैं क्या है कि पहले मैंने मन से डिटैच हुई। मैंने कहा मुझे इनके साथ इस लेवल में जाना ही नहीं है। पहले मैंने मन को अपने को शांत किया। पहले मैं परेशान सी रहती थी कि ये कह रहे हैं, मुझे भी जाना पड़ेगा, मुझे भी ये करना पड़ेगा, मुझे भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो पहले मैं डिटैच हुई, फिर मैं मन से बिल्कुल इतना रिलैक्स हो गई। मैंने कहा, फिर मैंने बोला, मैंने कहा आपको जो करना है करो, मैं तो यही रहूंगी अकेले, मैं अकेले रह लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैंने सत्संग से अकेला रहना सीख लिया था, अपने आप में रहना। तो उस ब्रोकर को भी मैंने बोला, मैंने कहा भैया हम तो आएंगे, मैं तो आऊंगी नहीं, ये अकेले आएंगे तो आएंगे ना, मैं बीच में इन्वॉल्व हूँ।
और आप जानो ये जाने। तो उस बंदे ने इस बात को ना जीरो कर दिया, खत्म कर दिया कि भाई वो भाभी नहीं आएंगी, तो ये अकेले आएंगे। और मैंने कहा कि बाकी आप जानो और इनका काम जाने। और तो इसके बाद और मैंने फिर बस ये प्रार्थना की कि भाई मैं अकेली हूँ, मैं शांत हूँ और मैं यहीं रहूंगी। मैंने अच्छे से मन बना लिया था। इनका ऐसे अपने आप ही मन पलटा कि इन्होंने वो टॉपिक ही खत्म कर दिया अपने आप ही। बस भगवान से डिटैच होकर मैं प्रार्थना ही करती रही कि मैं अब मुझे अब अकेले रहना है यहाँ पे घर पर। बहुत सुंदर। तो ये होता है, देखिए पावर कितनी बड़ी। आपने अपने लिए निर्णय लिया, हम अपने लिए ही ले सकते हैं। और फिर अगर आपका सहयोग नहीं होगा तो दूसरे की भी हिम्मत थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी यदि वो करें तो उनकी मर्जी, ना करें तो उनकी मर्जी। लेकिन हम अपने को किसी कीमत पर भी अशांत ना करें दूसरे की वजह से, और अपने को डिटैच रखें। अगर नुकसान हो रहा है, फ़ायदा कर रहे हैं, जो भी करें करें, आप अब बस अपने में मस्त रहें कि मुझे 2 रोटी खानी है ना, मिल जाएगी। आप बेफिक्र होके, एक छत तो है ही है, 2 रोटी हम चाहे लाखों रुपए छोड़ के मरें या 1 करोड़ रुपए छोड़ के मरें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मरना तो तय ही है। एक चीज़ तय है कि हमें एक दिन मर जाना है, और पता नहीं हमारे पास 10 साल बचे हैं कि 5 साल बचे हैं कि 2 साल बचे हैं। तो इतनी हाय हाय करके मत जिए, सुंदर तरीके से हाँ एंजॉय करें लाइफ को, बहुत पीसफुल, और जितना हो सके अनकंडीशनल होके, प्यार करके, सेवा करके, एंजॉय करके, अपने आप को टॉर्चर ना करें। सबसे बड़ी बात है कि खुद को पैसों को लेके, मतलब पैसा इतना बड़ा हो गया और हम खुद को टॉर्चर करे जा रहे हैं, ये इस उम्र में तो बिल्कुल ना करें। हाँ, आप 25 साल के जी होते हैं, मैम। 30 साल के होते हो तो ठीक है, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है तो करिए, तब मैं आपको कहती करो हार्ड वर्क, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस उम्र में मैं नहीं सजेस्ट करूँगी कि आपको बहुत हार्ड वर्क करना है, बहुत मेहनत करनी है। इतना है आपके जी पास आराम से कि आप आराम से ज़िंदगी जी सकते हो। तो पीसफुली जीना है हमें। अब क्लोजिंग टाइम है हमारा, अब ये 60 जी के मैम। बाद हमारा क्लोजिंग अभी टाइम तो है। पापा पापा की भी सेवा कर रहे हैं अभी तो। हाँ, पापा उनको की भी कैसे सेवा है। देंगे। फिर आपने डेयरी खोल दी है, वो भी सेवा है। अब तीसरा, जी चौथा, पांचवा, इतने बिजनेस खोलने हैं, ये कोई उम्र नहीं है। लेकिन फिर भी आपके पति करना चाहें, उनको स्वतंत्रता दें, लेकिन आप उनको समझा सकते हैं प्यार से कि ये हमारा समय नहीं है, और ना ही हम ज़्यादा इतना इन्वॉल्व हों कि हम टेंशन में आ जाएं, टॉर्चर होना शुरू हो जाए, है ना। ठीक है जी मैम। जी। चलिए तो ध्यान कर लेते हैं, टाइम हो गया है। वीनू जी कुछ कहना है आपको? वीनू जी म्यूट कर लें अगर आपको नहीं, कुछ नहीं कहना। ठीक है, तो ध्यान करते हैं, आंख बंद कर लें। परमात्मा को याद करें। याद करने का एक ही तरीका है, एहसास करें, निश्चिंतता लेके आए, निर्भयता लेके आए कि मुझे किसी से नहीं डरना, किसी कीमत पे भी किसी से भी डरना नहीं है, डर डर के नहीं जीना है। मैं शांत रहूंगी, खुश रहूंगी, सेलिब्रेट करूंगी, अपने हर पल को एंजॉय करूंगी। सुकून में रहना है, शांत रहना है, आनंदित रहना है। और जो भी काम करते हुए या कुछ ऐसा जो भी डिसीजन आता है जिसमें हमारा पीस ऑफ माइंड खराब हो रहा है, हमारी शांति खराब हो रही है, वो काम करना ही नहीं। अपनी शांति, प्रेम, आनंद को बनाए रखते हुए जो भी करना है वो करना है। जैसे आप पैदल चल रहे हो और आपको कुछ सामान उठा के चलना है, तो आप कितना उठाओगे? आप उतना उठाओगे जितने में आप आराम से, मान लो आधा घंटा आपको पैदल चलना है, तो आप आधा घंटा लगातार चल पाओ, आप उतना सामान उठाओगे। ऐसे ही हम जिम्मेदारियां जो हैं, एक्स्ट्रा बिजनेस है या कुछ और शुरू कर रहे हैं या और झमेले पाल रहे हैं, तो उतना ही करें जितने में आप आराम से थोड़ा सा बिजी हो गए, थोड़ा सा मन बहल गया, थोड़ी सा सेवा भाव हो गई, उतना बस करें। इतना नहीं कि एक्स्ट्रा हो गया और हमारे ऊपर एकदम ओवरबर्डन हो गया और हमारी रात की नींद भी खराब हो गई, जो सुख चैन था वो भी खत्म हो गया। ऐसा नहीं करना है, किसी कीमत पर भी नहीं।
और यदि कुछ एक्स्ट्रा है तो उसे हटा दे, बंद कर दें। उतना ही रखें जितना आराम से, प्यार से, सुकून से हम आराम से जी पाए। तो परमात्मा को याद करेंगे, निर्भयता, निश्चिंतता, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट कि परमात्मा सदा कल्याणकारी है, वो कल्याण ही करता है। ऐसा भाव रखते हुए उससे जुड़ाव महसूस करें, परमात्मा से जुड़ाव महसूस करें कि परमात्मा मेरे साथ है और वो सदा कल्याण करता है, सदा कल्याण करता है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मान लो मेरे अंदर से किसी चीज़ के लिए नो आ रहा है, तो वो नो आना भी अच्छा है। जो हो रहा है अच्छा, क्या मतलब ये नहीं है कि कुछ भी हो रहा है हमें स्वीकार करते जाना है, नहीं। यदि हमें कुछ ऐसा लग रहा है जो सही नहीं हो रहा, उसे अस्वीकार करना भी तो स्वीकार भाव है। कि मैंने अपने हृदय की, इंट्यूशन की बात सुनी, जब मेरे अंदर से नो है तो फिर नो है, उसे स्वीकार किया, उस नो को स्वीकार किया कि नहीं, मेरा हृदय नहीं मान रहा इस बात को। तो आपने अपने हृदय को स्वीकारा कि मेरे हृदय से नो है, तो उस नो के साथ स्वीकार भाव। ये नहीं कि सामने वाला कुछ भी कह रहा है या कुछ भी करवा रहा है तो हमें हाँ में हाँ मिलानी है, तो वो तो गुलामी हो गई। हमें गुलामी नहीं करनी है, ना गुलाम बनाना है, ना गुलामी करनी है। अगर हमारे हृदय में हमें भगवान ने विवेक शक्ति दी है, इंट्यूशन पावर दी है, अगर हमारे हृदय में नो आ रहा है तो उस नो को स्वीकार करें कि नहीं, नो आ रहा है तो नो है, फिर यस आ रहा है तो यस है। फिर मैं अपने हृदय की बात सुनूंगी, क्योंकि मेरे ही अंदर परमात्मा का वास है। और जब आप, जैसे हमने पहले भी बात की कि अगर हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, लालच ये सब ना हो, तो हमारा हृदय बिल्कुल सही निर्णय देता है। हमें किसी को नीचे नहीं दिखाना है, किसी से बदला नहीं लेना है, किसी से जेलसी नहीं है, किसी से कोई लालच नहीं है, तो हमारे निर्णय जो भी आएंगे वो सही आएंगे, अच्छे ही निर्णय आएंगे, पॉजिटिव ही आएंगे। तो अपने हृदय की बात सुने। और जो हृदय स्वच्छ हो जाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष से मुक्त हो जाता है, वही हृदय में परमात्मा निवास करते हैं। जब तक हमारे अंदर ये सब चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें हैं, परमात्मा कोसों दूर है, होते हुए भी नहीं है। वो है लेकिन हम उसे टच नहीं कर सकते। यदि हमने इन चीज़ों को पार कर लिया तो हम परमात्मा के गोद में ही आ जाते हैं। परमात्मा हमें अपनी आकर्षण शक्ति से खींच लेता है, अपने साथ जोड़ लेता है, फिर हम उसकी रेंज में आ जाते हैं। जैसे सूरज की किरणें तो हैं, अगर हम अपने दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान सब बंद करके कमरा अंधकार, पूरा अंधेरा अगर कर लें तो बाहर की रोशनी भी नहीं अंदर आ सकती। एकदम डार्क रूम कर लें, है ना। तो ऐसे ही जब हम ये लालच में होते हैं, मोह में होते हैं, बदले की भावना में होते हैं, हेटेड में होते हैं, तो हमारे जो परमात्मा से हम कोसों दूर हो जाते हैं, बिल्कुल अंधकार में हो जाते हैं। और जैसे ही हमने ये सब हटा दिए, इन सबको गिरा दिया, प्रेम, अनकंडीशनल लव, सबके साथ एकता, सबके साथ जुड़ाव, वननेस की फीलिंग, सबसे प्रेम, सबकी सेवा भाव, ऐसी जब हमारे हृदय का कल्याण की भावना, देखिए आप सबकी सेवा नहीं कर सकते, लेकिन बस एक सेवा भाव हो कि कभी किसी की सेवा का मौका मिलता है या कोई ऐसी स्थिति आ ही जाती है, तो आप उस वक्त खुल के सेवा कर सकते हैं। बस सिर्फ आपकी भावना होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम जा के पकड़ पकड़ के सेवा करेंगे। जो सहज सेवा होगी वो करनी है। जो सेवा आपके सामने आ ही गई है
उसको करना है। फिर उसको सच्चे हृदय से अच्छे से निभाना है। तो आंख बंद रखें और परमात्मा को महसूस करते हुए, एहसास करते हुए संकल्प लें कि आने वाले 5-7 मिनट आप आंख बंद रखेंगे और परमात्मा का एहसास करते रहें, जुड़े रहें और परमात्मा को महसूस करते रहें। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं।